औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमातुल मुबारक 30 जून 2023 ईद उल अज़हा का मौका है। ईद उल अज़हा का आज दूसरा दिन है। मेरे चैनल टेक्सला सील बार्ड्स के तमाम देखने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक। चाहने वाले मुल्क में, मुल्क से बाहर, दुनिया में जहाँ भी मेरे देखने वाले, चाहने वाले, आप सबको मेरी तरफ़ से मोहब्बत भरा अस्सलाम। दोस्तों, ईद से एक दिन पहले सैड न्यूज़ थी, मेरे लिए थोड़ी सी सैड न्यूज़ थी, क्योंकि मेरे चूज़े पीछे भी आपस में लड़े थे, मैंने आपको बताया था। तो ईद से एक दिन पहले ये चूज़े आपस में लड़े हैं और ये वाला जो है इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। इसकी दोनों आंखें बंद हो चुकी हैं, आँखों में रेशा आ गया है। रेशा मतलब खुश्क रेशा है और आंखें फूल गई हैं और आंखें बंद हो गई हैं। खाना पीना इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। ठीक है, इसकी आप हालत देखें। पहले आप दोस्तों इसको देखें, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। इसकी आंखों को देखें। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद है और चिपकी हुई है आपस में। और सेम इस साइड से भी देखें। ठीक है, और ज़ख़म इसके देखें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आप करीब से इसकी आंखें देखें। अगर आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे इसकी आंखें है ही नहीं है, सिर्फ निशान है। अच्छा दोस्तों, इसे कोई आंखों की बीमारी नहीं हुई। आपस में लड़ने की वजह से चूज़ा ज़ख्मी हुआ है। आंखों पे भी इसे ज़ख्म नहीं हुआ। आंखों के मतलब दाएं बाएं साइड पे और इस साइड पे से चोटें आई हैं। आंखें इसकी बंद हो गई हैं इसकी शिद्दत की वजह से, और रेशा वगैरह भी बन गया। ठीक है, हल्का फुल्का ये आपको आँख के ऊपर वाली साइड पे ज़ख्म नज़र आ रहा है। इस साइड पे ज़ख्म हुआ है। कल इसकी ये वाली आंख बंद हुई है, मतलब परसों जब ये लड़े हैं तो ये वाली आंख उस टाइम ही बंद होना शुरू हो गई थी। और उसके बाद ये वाली जो आंख है, ये आज सुबह रात को जब इसे बंद किया है तो सुबह ये वाली आंख भी बंद थी। बड़ी आसानी के साथ इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। अगर इसमें लापरवाही या कोताही ना की जाए तो आपका कोई भी बड़ा परिंदा, बड़ा अगर मुर्गा मुर्गी है या फिर छोटा चूज़ा है, बड़ी आसानी के साथ मतलब रिकवर हो सकता है। दोस्तों, इसे नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, दाना पानी इसने बिल्कुल छोड़ दिया। ज़ाहिर बात है, इसे नज़र ही नहीं आ रहा तो ये क्या खाए पिएगा। ठीक है, और अगर इसे मतलब इसकी केयर ना की गई, इसका ट्रीटमेंट ना किया गया, इसमें मतलब लापरवाही या किसी किस्म की कोताही की गई तो ये सोगड़ी की तरफ, कमज़ोरी की तरफ और यहाँ तक कि चूज़ा एक्सपायर भी हो सकता है। जी तो दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा मुर्गा मुर्गी या फिर छोटे चूज़े आपस में लड़ जाते हैं या फिर किसी और वजह से ज़ख्मी हो जाते हैं तो फिल फौर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। अगर फिल फौर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए, उसमें थोड़ी सी कोताही की जाए या फिर लापरवाही की जाए तो एक के साथ एक चीज़ उसमें शामिल हो रही होती है। जैसे कल मैंने इस चूज़े को मतलब ट्रीटमेंट तो मैंने इसका शुरू कर दिया था, लेकिन कल मसरूफ़ होने की वजह से थोड़ी सी लापरवाही हुई है। ठीक है, इसका मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सका तो उसकी एक आंख बंद थी और दोनों आंखें मतलब बंद होगी, उसे नज़र भी अब कुछ नहीं आ रहा। और दूसरी जो चीज़ है, सुबह जो उसने दाना खाया वो उसने अभी तक पोट में रखा हुआ है। मतलब एक के बाद एक चीज़ उसमें शामिल हो रही होती है। जब भी दोस्तों आपका छोटा चूज़ा, मुर्गा मुर्गी आपस में लड़ें तो सबसे पहले उसके ज़ख्म को अच्छी तरह धोएं। ठीक है, आपके पास पायोडीन मतलब या डिटॉल वगैरह अगर कुछ भी नहीं है तो पानी की मदद से उसको अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद उस पर पायोडीन वगैरह, डिटॉल वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़, अगर आपके पास पायोडीन, डिटॉल इस तरह की चीज़ मैसर नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो चीज़ है, आप कोई सूती कपड़ा ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, नरम कोई कपड़ा ले लें, उस कपड़े को उसको सेका दे लें। चूल्हे पे आप उसको गर्म कर लें या फिर इस्त्री गर्म करके इस्त्री पे भी आप लगा सकते हैं। मतलब उस कपड़े को आप इस तरह गर्म करें और कपड़ा इतना गर्म होना चाहिए कि आपका परिंदा, भले छोटा चूज़ा है, मुर्गा मुर्गी है, वो बर्दाश्त कर सके। उसकी दोनों आँखों की टकोर करें। आप उसको कपड़ा ऐसे मतलब लगाते जाएँ, गर्म करके लगाते जाएँ। ठीक है, उसकी आँखों की टकोर होगी। ठीक है, सुबह शाम या दिन में 3 मरतबा ये काम आपने लाजमी करना है। अब इसकी जो सूरत हाल हो गई है दोस्तों, इसकी आंखें बंद हो गई हैं, इसकी आंखों में रेशा भी है। ठीक है, इसका जो तरीकाकार है, एक तो आपने मतलब इसके ज़ख़म को, ठीक है, पायोडीन वगैरह लगा के उसके बाद मतलब साफ़ कर दिया है। उसके बाद इसके ज़ख़म पे आपने पॉलीफिक्स ज़ख़म वाली जो ट्यूब है वो लगानी है। आँखों के लिए, आँखों की जो पॉलीफिक्स मतलब आइज़ जो आँखों के लिए होती है पॉलीफिक्स, वो वाली आपने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, हर 2 घंटे बाद आपने, अगर आँखें बंद हो रही हैं तो ठीक है। ज़री बात, अगर जब चेहरे पे आँखों के आसपास चोटें लग रही होती हैं तो वो जल्द में एक छिकाव सा बन जाता है। मतलब जल्द जो है वो उसमें खिंची जाती है, एक खिंचाव सा आ जाता है, जिसकी वजह से परिंदे की, अमूमन परिंदों की आँखें बंद हो जाती हैं। तो
पॉलीफिक्स आपने आंखों वाली जो पॉलीफिक्स उसका आपने इस्तेमाल करना आंखों के इर्द गिर्द, ठीक है। आंखों के अगर आंखें खुली हैं तो अंदर भी जा रही है तो कोई मतलब नहीं है, ये होती ही आंखों के लिए, ठीक है। ये जो पॉलीफिक्स आंखों वाली जो ट्यूब होगी ये इसको नरम करेगी, इसकी आंखें बंद नहीं होंगी। और रेशा, ठीक है, आंखों में जो रेशा अगर बांध रहा है उसके लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक, मतलब छोटा चूज़ा है तो बच्चों वाला कोई एंटीबायोटिक मेडिकल स्टोर से आप पकड़ लाएं, ठीक है। और डॉक्टर आपको बता देते हैं, मतलब बच्चों के जो इस्तेमाल होने के लिए जो एंटीबायोटिक रेशे को खुश करने के लिए, जैसे पीप वगैरह, रेशा वगैरह, इस तरह की चीज़ को खुश करने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक आपको कोई भी फार्मूला मिल जाए तो वो फार्मूला बहुत कम मिकदार में, बहुत कम डोज में, आपने डोज बढ़ानी नहीं है, बिल्कुल मामूली डोज में वो आप अपने चीज़ों को इस्तेमाल करवाएं। इसके बरक्स अगर बड़ा मुर्गा मुर्गी है तो आप मतलब बच्चों वाली बल इस्तेमाल ना करें, मतलब जो बड़े इस्तेमाल करते हैं वो वाला फार्मूला ले आएँ, वो वाली एंटीबायोटिक ले आएँ और अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएं। यही दोस्तों इसका ट्रीटमेंट है, इलाज है। 2 दिन या 3 दिन इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी, दाना इसको हाथ में खिलाना पड़ेगा, ठीक है। सख्त चीज़ आपने नहीं खिलानी जिससे ये पोट वगैरह रखे। अब इसने हल्का फुल्का पोट रखा हुआ है, टमाटर का रस से मैं यूज़ कराऊंगा फ्लेजल, मतलब इसके मुंह में डाल दूंगा। सिरप फार्म में हो या आपके पास टैबलेट हो, गोली हो, अगर गोली है तो उसको बिल्कुल आपने छोटा सा पीस जो है चूज़े के मुंह में डालना है, ये नहीं कि आप पूरी गोली चूज़े के मुंह में डाल रहे हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको करते हुए आप अपने परिंदे को रिकवर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब ये चूज़ा दोबारा वापस रिकवर होगा तो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। आंखें आपने इसकी देखी बुरी तरह बंद हुई हैं, सिर्फ निशान मौजूद हैं और बाकी इसकी आंखें नहीं खुल रही बुरी। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात, किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, मेरे चैनल टेक्सला सील पार्ट्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।